नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता पार्टी का चुनाव प्रचार जरूरत है या बर्बादी। दोस्तों, हाल ही में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के और पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सत्ता पार्टियां अभी से पुरजोर प्रचार पर लग गई हैं। अब ऐसे में अहम सवाल यह है कि जो पार्टी पिछले 5 वर्षों से सत्ता में थी, जिसे तमाम प्रशासनिक तंत्र, साधन संसाधन का प्रयोग करने का भरपूर अवसर मिला, जिसके पास जनता का कल्याण करने के लिए पूरे 5 वर्ष थे, क्या उसे चुनाव प्रचार के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे ऐसा लगता है जो लाखों करोड़ों रुपए चुनाव प्रचार प्रसार में खर्च हो रहे हैं, अगर वही 5 वर्षों के दौरान जनता के कल्याण कार्यों, विकास कार्यों में खर्च होते तो शायद जनता से आशीर्वाद मांगने या प्रचार करने जैसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। खैर, कोई 5 सालों से सत्ता में था, इसका मतलब उसे जनता ने चुना था और जनता उसे जानती पहचानती भी है। तो फिर अगली बार के चुनाव प्रचार के लिए जनता को अपनी पहचान बताने की जरूरत ही क्या है? हाँ, मैं मानता हूं कि उन्हें जनता को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों और अपनी नई नीतियों के बारे में बताने की जरूरत हो सकती है। इसके लिए सिंपल सा और छोटा सा सलूशन है, जो हम 2 शब्द रोज सुनते हैं, मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन। आप इन तरीकों का उपयोग करके वर्चुअली तरीके से भी तो जनता तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। पहले के समय में जब डिजिटल तरीके नहीं थे, तब जनता तक अपनी बात प्रत्यक्ष होकर पहुंचाई जाती थी, ये बात समझ में आती है। लेकिन आज जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो क्या चुनाव प्रचार में इन तरीकों को उपयोग नहीं कर सकते? आखिर उन्हें जनता को अपनी नीतियों और नए वादों के बारे में ही तो बताना है, तो वो डिजिटली तरीकों से भी तो बता सकते हैं। इससे काफी ज्यादा समय की बचत होगी और वो खुद अपने कार्यकाल के आखिरी समय का भी जनता के कल्याण के लिए अच्छे से उपयोग कर सकेंगे। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी पार्टी का चुनाव लड़ने और जीतने के बाद का उद्देश्य क्या होता है, यही ना कि जनता की सेवा करना है। लेकिन जब सत्ता पार्टी इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था पर आश्रित हो जाती है, तो मैं देख पा रहा हूं कि हर तरीके से जनता को ही परेशानी होती है। मेरे कुछ दोस्तों को ऐसा भी लग रहा होगा कि चुनाव प्रचार करने की ही तो बात है, सत्ता पार्टी करे या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मेरे दोस्त, फर्क पड़ता है और सीधा हम जनता के ऊपर पड़ता है। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे फर्क पड़ता है। चुनाव के साल भर पहले से ही सत्ता पार्टियों की रैलियां, रोड शो और अलग अलग जगहों के दौरे शुरू हो जाते हैं, जिसकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र जुट जाता है, जिससे जनता की प्रशासनिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। हम और आप अपनी छोटी बड़ी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकारी दफ्तरों के केवल चक्कर ही काटते रह जाते हैं। जमीनी स्तर की सच्चाई यह है कि बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो के दौरान मेन रोड में बैरिकेटिंग कर छोटी छोटी रोडों में जाम से निपटने के लिए हम जनता को छोड़ दिया जाता है। 100 बात की एक बात यह है कि हमारी चुनी हुई सरकार के द्वारा ही हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आशा करता हूं दोस्तों, अब तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि सत्ता पक्ष का चुनाव प्रचार वाकई जरूरत है या बर्बादी है। पैसों की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी और जनता के लिए परेशानी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।